यार nepotism in Bollywood, nepotism is everywhere, not in Bollywood. I mean किसी डॉक्टर है तो उसके बेटे को मतलब अगर डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो इट विल बी ईजियर फॉर हिम. किसी लॉयर है तो उसके बेटे को लॉ प्रैक्टिस करनी है, इट विल बी ईजियर फॉर हिम. So the same way, if a film director son wants to be an actor or a film director, it will be easy for him. Okay. See, it should or it should not be there. It's a different thing. I mean, it's not good or bad. It's there everywhere. Everywhere. I mean, Mukesh Ambani got Dhirubhai Ambani's Reliance. Nobody told anything about anything. Okay. So it's okay. I mean, it's because of nepotism I'm struggling since 6.5 years. And I have done a film with Shraddha. I was there in Ashiki too. So yeah, I mean, but nepotism is everywhere. What to do? Do you not think because of nepotism in Bollywood, others newcomers are not getting a chance? Many films See, talent makes their way. Nawazuddin Siddiqui made his way. Irfan Khan made his way. Okay. So it's all about passion. I mean, for the not nepotized guy like me, like for an outsider, I'll have to survive. I'll have to struggle more. It's been 6.5 years. It's okay. It's okay if I'll have to struggle 6.5 years more. But I'll be an actor. I'll be on that level that okay. I'll talk to any of the actor who was from the industry background. So it's okay. Yeah. थैंक यू. बॉलीवुड में है परिवारवाद. आप अभी फ्रेंकली ये है कि अभी परिवार वालों के ही ज़माना चल रही है और यंग जनरेशन, यंग लोगों को अभी तो मौका मिल नहीं रहा है कि आउटसाइडर ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बंदे हैं या फिर ऐसे, तो जो भी है परिवार वाले ही भाषा अभी भी इंडस्ट्री में चली जा रही है. जो टैलेंटेड लोग हैं उसको मौका नहीं मिलती है. सो बीइंग एज अ ऑडियंस यही कहना चाहूँगा कि अदर आउटसाइडर को भी मौका मिलना चाहिए. कंगना ने इसके ऊपर ट्वीट किया था, कहा था करण जौहर के शो में. इसके बाद बहुत बवाल हुआ है. हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इससे पहले कोई बात नहीं कर रहा था. बाहर जितने लोग हैं जो गांव से आने वाले उनको ज़्यादा कम मौका मिलता है बॉलीवुड में. एग्जैक्टली कम मौका मिलता है और वो शोषित भी सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे. लोग नए सब तो यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं. जिसको काम नहीं आता, जो स्ट्रगल कर रहे होंगे वो कुछ नहीं आता तो कास्टिंग में घुस जाते हैं. और ऐसे लोगों को अपने भी इंजॉय के लिए वैसे लड़कियों को फांसते और काम करते हैं. सिंपल सा बात है, फंडा है. आप क्या कहना चाहिए मैम? बिल्कुल, ये तो सही बोला आपने जो भी बोला, क्योंकि सारे लॉबी में काम होते हैं यहाँ पे, लिंक से लिंक में होते हैं एंड फैमिली से फैमिली में होते हैं. हम लोग जैसे आउटसाइडर्स हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता. हम लोग कहीं भी जाते हैं ऑडिशंस या किसी भी चीज़ के लिए तो हमारा उतना वर्दी नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ के लिए हमें खुद का काम करना पड़ता है और खुद से खुद का कुछ दिखाना पड़ता है दैट कि हम में भी टैलेंट है भाई, हमें भी देखो, हम भी कर सकते हैं. तो ये पहली बात इतना नहीं होता था. कंगना ने जो करण जौहर के शो में कहा, उसके बाद ज़्यादा बात होने लगी. तब मीडिया ने इसको उछाला, मतलब जब बात करना. तो आप कैसे दिखते हैं आउटसाइड? ये सब बातें सिर्फ मीडिया सिर्फ वो तक ही रह जाती है. अदरवाइज़ इस पे कमांड करने वाला कोई नहीं है, आई थिंक सो. एंड मैं तो अपने ऊपर ये चीज़ लेती हूँ कि ये चीज़ मैं शुरू से ही सोचती हूँ कि हम है कौन भाई. हमारे नाम के पीछे कपूर, शेट्टी और ये सब लगे नहीं है, ना ही बैकग्राउंड उतना ज़्यादा हमारा मनी से फुलफिल है. तो मैं तो ये चीज़ देखती हूँ कि हम लोग ये चीज़ से बहुत ज़्यादा पर ठीक है, कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वी कैन डू. देखो, करो. थैंक यू.